Hello everyone. Once again, we are here to learn about English language. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं मैंने जिसको लास्ट कम से कम 52 53 चैप्टर्स तक मैंने पढ़ाया है और ये ऐसे अलग अलग चैप्टर्स में हमने हर एक वर्ड का इम्पोर्टेंस भी देखा था। जब भी हम इंग्लिश बोलने की बात करते हैं तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड है जिनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर उन वर्ड का जब यूज़ करते हैं तो उसका स्पेसिफिक मीनिंग हमको पता नहीं होता है। या you have that habit to listen the more English words from the other person, but when you want to speak in English you don't know how to use the word. वो वर्ड को कैसे यूज़ करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो आज हम वो देखेंगे। अगर आपको इंग्लिश बोलने के लिए जो भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जिन वर्ड्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तो वो ही आज एक अलग वर्ड के बारे में हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर होने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। सो टुडेज स्पेसिफिक चैप्टर इज अबाउट विल बी। अभी ये जो वर्ड है, इस वर्ड में विल आया है तो आप लोगों को बहुत सारा पता है, सब लोगों को पता है कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। हम जब तीनों टेंस की बात करते हैं तो हमको पता है कि एमिजार वो जो है प्रेजेंट से रिलेटेड है, वॉज वेयर जो पास्ट से रिलेटेड है, और फ्यूचर टेंस की बात जब आती है तो दो वर्ड हमको पता होते हैं, वो है शाल एंड अनदर वर्ड इज विल। ये दो वर्ड है। ये दो वर्ड क्या इंडिकेट करते हैं? हमेशा ये दो वर्ड दिखाते हैं यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, ठीक है, फ्यूचर टेंस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट एवर द पर्सन इज गोइंग टू डू इन द फ्यूचर टेंस, इट इज गोइंग टू शो विद द हेल्प ऑफ शैल एंड विल। आपको बात समझ में आ रही होगी शायद, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस जब एक्टिविटी को शो करता है, आई वुड लाइक टू राइट डाउन हियर एक्टिविटी। ओके, सो एक्टिविटी इज देयर एंड व्हाट हैपन एक्चुअली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी, इट शोज द फ्यूचर टेंस विद द हेल्प ऑफ शैल एंड विल। या शैल और विल ये दो वर्ब ऐसे है, हेल्पिंग वर्ब ऐसे है, जिनके माध्यम से आप फ्यूचर टेंस को दिखा सकते हैं। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी। will be presenting about the not activity, instead of activity, that is in the condition and quality. Yeah, we are talking about the condition and quality. Yeah, sometimes it happens, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते समय ऐसा होता है कि हाँ ऐसा होगा तो वैसा होगा, दैट इज़ यूर एक्सपेक्टेशंस, हाँ वैसा करना चाहिए, दैट इज़ यूर एडवाइस। तो कुछ वर्ड्स है जो जैसे मैंने बोला कि उन वर्ड्स को अगर लेकर हम बोलते हैं तो उसका मतलब एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड होता है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन और क्वालिटी। या मतलब अगर किसी गुण को दर्शाना है या कंडीशन को दर्शाना है तो फिर आप उस टाइम विल बी का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल he will be rich person। अभी इसका मीनिंग कैसा होता है? हम लोग तो ऐसे सेंटेंस सुनते हैं बहुत बार, लेकिन will be का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? he will be rich person, हाँ वो बहुत अमीर होगा, that will be the condition। मतलब आज की उसकी कंडीशन अलग है, लेकिन जिस तरह से वो मेहनत कर रहा है, जिस तरह से वो पूरी तरह से मतलब डिवोशन दे रहा है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में, वो दिखाता है कि यस ही विल बी रिच पर्सन, मतलब वो होगा। सो दैट इज़ द क्वालिटी, दैट इज़ द कंडीशन। मीन्स जब कंडीशन को प्रेजेंट करना है तो उस टाइम हम विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है, या आई विल बी द कॉन्फिडेंट पर्सन, या आई विल बी द गुड स्पीकर, मैं अच्छा बोलने वाला आदमी जरूर बनूंगा। या मतलब आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। नाउ यू आर टॉकिंग इन द प्रेजेंट, बट वॉट एवर इट यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट द कंडीशन विल बी चेंज, बट व्हेन इन द फ्यूचर टेंस, मतलब इन द फ्यूचर, भविष्य में आपकी स्थिति बदल सकती है, बदलेगी। सो यू आर एक्सपेक्टिंग, ओके, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट योर कंडीशन। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आप बात करोगे यस आई विल बी, he विल बी, शी विल बी, दे विल बी, यू विल बी, एंड इस तरह से यू विल बी माई बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है फिर? यू विल बी माई बेस्ट फ्रेंड, हाँ तुम मेरे अच्छे दोस्त बनोगे, मतलब उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन चेंज हो जाएगी।
बराबर है। आज आप बहुत सारी बातें सीख रहे हो इंग्लिश से रिगार्डिंग, आज जैसे आपका नॉलेज बढ़ता है तो वो इंडिकेट करता है कि या यू विल बी द वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। हाँ, आप में इतना आत्मविश्वास होगा, मतलब कंडीशन चेंज हो जाएगी। सो विल बी प्रेजेंटिंग दैट द कंडीशन एंड क्वालिटी। So many examples are there. I would like to write down here. Yeah, you will be very loyal to your family. Okay? इस तरह से भी सेंटेंस है, समझो तो बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। You will be very loyal to your family. Yes, आप आपके फैमिली के प्रति बहुत ही ईमानदार रहोगे। या क्योंकि बहुत सारा मैंने जैसे बताया कि कंडीशन चेंज होती है। यू आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन विच इज़ ऑलरेडी इन द प्रेजेंट टेंस, इस तौर पे बोलते हैं क्योंकि हमारे एफर्ट जब चालू रहते तो कंडीशन धीरे धीरे बदलती। तो जब भी आपको बोलना है ऐसा होगा, जब ऐसा बोलना कि ऐसा रहेगा, ऐसा भविष्य में देखने को मिलेगा, जब ऐसी बात आप जब करते हो तो उस टाइम विल बी का इस्तेमाल कर सकते हो। विल इज नॉट गोइंग टू शो द फ्यूचर टेंस, कीप इट इन माइंड फास्ट। क्योंकि मैंने टेंस के बारे में जब पढ़ाया था तो आप लोगों को जैसे पढ़ाया था तो शाल और विल फ्यूचर को कैसे बनाना है वो मैंने पढ़ाया था, लेकिन इसी बात को ध्यान में मत रखो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी, क्योंकि ये सेंटेंस कैसे आएगा फिर विल में बोलोगे तो यस आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट। ठीक है, जो भी काम आपने मुझे दिया है मैं कंप्लीट करूँगा, दैट इज़ द एक्टिविटी। कंप्लीट करना ये एक्टिविटी है, ओके, बट आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट द असाइनमेंट। सी द डिफरेंस इन दिस टू सेंटेंस। आई वुड लाइक टू राइट डाउन हियर दिस टू सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज फॉर एग्जाम्पल, देन आपको पता चल जाएगा कि कंडीशन और क्वालिटी और एक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि मुझे फ्यूचर टेंस बनाना है तो मैं इस तरह से सेंटेंस को लिखूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल complete the task. Okay, instead of assignment I have taken the another word, I will complete the task. अभी ये सेंटेंस है, ठीक है, और सेकंड सेंटेंस है I will be the first person to complete द टास्क। अभी दो सेंटेंस का डिफरेंस आप लोगों को अगर पता चल गया है तो मतलब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। विल बी और विल में क्या फ़र्क होता है। देखो, पहला मीनिंग है, पहला सेंटेंस है, वुड लाइक टू रिपीट फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट पे अटेंशन क्लियरली। आई विल कंप्लीट द टास्क। हाँ, मुझे जो काम दिया गया है मैं वो कंप्लीट करूँगा। यस, मैं ज़रूर वो कंप्लीट करूँगा। लेकिन सेंटेंस सेकंड में क्या है, यहाँ पे विल बी है, विल बी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, सबसे पहला आदमी रहूँगा मैं। जो काम आपने दिया है वो सबसे पहले मैं कंप्लीट करूँगा और वो आदमी मैं रहूँगा। मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट योर कंडीशन। दिस शोज दैट इज़ द कंडीशन। और यहाँ पे क्या है, कंप्लीशन इज़ द एक्टिविटी। मैं कंप्लीट करूँगा और करने वाला मैं पहला आदमी रहूँगा। जैसे मैंने पूछा आपको व्हाट डू यू वांट टू बी, आपको क्या बनना है, आप क्या बोलोगे, सर आफ्टर 5 years व्हेन यू विल मीट मी आई विल बी द डॉक्टर। आई विल बी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। जब 5 साल के बाद में शायद आप मुझे मिलेंगे तब आपको बात में ध्यान में आएगी कि यस मैं डॉक्टर बन गया। मतलब यू आर टेलिंग दैट माई कंडीशन इज गोइंग टू चेंज। सो दिस इज द डिफरेंस। सो कीप इट इन माइंड, will shows the completion of the activity. In the second sentence, completion of changing of the condition and quality. So in this way I have already taught you about the importance of will be. अगर आज से आप शुरुआत कर दोगे, if you just boosting your confidence and if you are very much interested and also curious to speak in English, so you can use such kinds of the वर्ड्स इन योर डेली कन्वर्सेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर कन्वर्सेशन करना है तो किसी भी टाइम आप ऐसे अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करना सीख लो। क्योंकि कल भी मैंने कुछ ऐसे चैप्टर में बताया था कि गोइंग टू का यूज़ कैसे करना है। ऐसे एक एक
जो वर्ड्स है इनको अगर आप डेली इसमें अगर यूज़ करते जाओगे तो आपका कम्युनिकेशन का लेवल बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हैव अ नाइस डे।